नगरी। एक सुबह की बात है, एक घुड़सवार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी जो सड़क के साथ साथ चल रहा था अपने आप से कुछ न कुछ बोल रहा था। 998, 999, 1000, 1001, 1002। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं समय ज्ञात कर रहा हूँ, तभी तो गिन रहा हूँ। घुड़सवार हैरान हो गया। अच्छा, तो बताओ क्या वक्त हुआ है? जब मैं घर से निकला तो उस वक्त घड़ी ने 10 बजाए थे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि घड़ी से 10 बार टन टन की आवाज आई थी, तभी मैंने गिनना शुरू कर दिया था। अगर घंटी अब भी बज रही होगी तो अब तक 1015 बजे का वक्त हो गया होगा। या तो तुम मूर्ख हो या पूरे पागल। घुड़सवार आगे बढ़ गया और देखता है कि एक पेड़ के नीचे 4 आदमी पीठ के बल लेटे हुए थे। उन सब की टांगे आपस में उलझी हुई थी। यहाँ लेटे लेटे क्या कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? हम बारिश से बचने के लिए यहाँ आए थे। परंतु अभी तो कोई बारिश नहीं हो रही, आसमान भी बिल्कुल साफ है। हाँ, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है। तो फिर तुम अपने काम पर क्यों नहीं चले जाते? जाना तो हम भी चाहते हैं, परंतु एक मुसीबत है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी अपनी टांगे कौन सी हैं। मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकता हूँ। बताओ मुझे तुम क्या दोगे? हम तुम्हें 100 रुपए दे देंगे। घुड़सवार ने पेड़ से एक डाली तोड़ी और सबकी टांगों में मारने लगा। आपने हमें क्यों मारा? बस यही तरीका था तुम्हारी उलझी हुई टांगों को अलग करने का। अब मुझे 100 रुपए दो। यह लीजिए, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। आज सुबह से ही जाने कैसे मूर्खों से वास्ता पड़ रहा है। लगता है शायद किसी मूर्ख नगरी में आ गया हूँ। इसी गांव की सड़क एक पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ रही थी। घुड़सवार ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने बोरे में से बड़े बड़े चकले से निकालकर पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़का रहा था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूं। मुझे जल्दी से इन पनीर के चकलों को पहले नीचे मंडी तक पहुंचाना है, जहां मैं इनकी बिक्री कर सकूंगा। रुक, अबे मूर्ख, तुम्हारे पनीर के चकले अपने आप मंडी कैसे पहुंच जाएंगे? तुम्हें पता नहीं, ये मैं जानता हूँ। हुआ यूं कि जब मैं इन्हें मंडी ले जाने के लिए जाने ही वाला था कि इनमें से एक चकला बोरी में से नीचे गिर गया और पहाड़ी के नीचे लुढ़क गया। तो मुझे पता चल गया कि ये अपने आप मार्केट पहुंच जाना चाहता है। तो मैंने उस चकले से कहा, तुम वहां अकेले क्यों जा रहे हो? अपने दोस्त दूसरे चकले को भी लेकर जाओ, परंतु तुम मेरा समय बर्बाद मत करो। उनके नीचे पहुंचने से पहले मुझे नीचे मंडी पहुंचना होगा ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। यह कहते हुए बूढ़ा नीचे की ओर दौड़ पड़ा। मूर्ख, निपट मूर्ख, मुझे अब नीचे उतरकर देखना चाहिए। वहाँ एक नदी थी। घुड़सवार नदी के पार चल दिया, जहाँ कुछ लोग एक लाइन लगाकर खड़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे भाई, 12वां कहाँ गया? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। जी जनाब, हम पर सचमुच कोई मुसीबत आ पड़ी है। हम 12 लोग थे
मुझे मालूम है कि हम में से कोई नदी में डूबा नहीं है, परंतु फिर भी हम 11 हो रहे हैं। घुड़सवार ने गिना तो पूरे 12 थे। क्या तुम मेरे सामने गिन सकते हो? जी बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब मुझे पता चल गया है कि मुश्किल कहाँ आ रही है। अब तुम सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ और सभी अपने को गिनो। 1 2 और 5 6 7 8 9 10 11। 12। हम में से कोई कम नहीं हुआ, हम पूरे हैं। जनाब, आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका धन्यवाद। घुड़सवार वहां से चल दिया। वह वहां से इतनी तेजी से भाग गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। यह सचमुच मूर्ख नगरी थी। दोबारा भूलकर भी मैं इस ओर नहीं आऊंगा, वरना मुझे पागल होते देर नहीं लगेगी।